जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक है आज अभाज्य गुणनखंड। अभी हम घातांक और करणी ही पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। तो चलिए, लगभग घातांक करणी आपका समापन की तरफ है। आज है अभाज्य गुणनखंड और कल पढ़ेंगे गुणनखंड। इसके बाद आपका अभाज्य ये घातांक और करणी का चैप्टर खत्म हो जाएगा और संख्या पद्धति जो आपका टॉपिक था वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ये संख्या पद्धति में ही था, लेकिन हमने इसको अलग अलग करके जितना भी पढ़ाया है, जैसे संख्या पद्धति हुआ, फिर उसके बाद आपका घातांक करणी हुआ, इसके बीच में एक चैप्टर आपको पढ़ाए वो भी इसमें ऐड हुआ। तो कुल मिला के संख्या पद्धति को हमने मित्रों 3 पार्ट में बांटकर वर्गमूल, घनमूल ये सब पढ़ाया, तो उसमें कवर किया। और कुल मिला के अब संख्या पद्धति इस टॉपिक और इसके बाद गुणनखंड, जैसे अभाज्य गुणनखंड है, इसके बाद गुणनखंड होगा तो वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और अगला टॉपिक आपका लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक शुरू होगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड, पहले तो आप ये जान गए हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें किसी से भाग ना दिया जाए, जिनमें किसी से भाग ना दिया जा सके। जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। स्वयं को छोड़कर इसमें और किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है। ठीक, इसमें और किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है। तो देखिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड जो है, इसमें पूछ लेता है गुणनखंडों की संख्या, क्वेश्चन देगा, घातांक पर क्वेश्चन दे देगा, गुणा भाग का क्वेश्चन देगा और पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए, जैसे मान लीजिए पहले आप एक समझिएगा, जैसे 18, मान लीजिए 18 है और 18 का हम खंड करना चाहते हैं, तो 18 को कितने खंडों में कर सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 होगा, 3 से काटेंगे 3 होगा, 3 से काटेंगे 1 होगा। बात समझ में आई, ये हो गया इसका खंड। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे, अच्छा एक बात और बता दें, स्वयं संख्या और 1 ये भी खंड है। जैसे किसी संख्या का गुणनखंड 18 से भी 18 कटेगा और 1 से भी 18, तो इन दोनों को हम काउंट नहीं करते हैं, इन दोनों को नहीं गिनते हैं। तो कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है और 3 है। यानी 18 का जब हमने गुणनखंड किया, 18 को तोड़ा गया तो मिला क्या, 2 मिला, 3 मिला और 3 मिला। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 1, 2, 3, कितनी संख्या है, 3 है, 3 संख्या है। फिर इसमें पूछ लेगा आपका अभाज्य इसमें पूछ सकता है आपसे कि भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। भिन्न मतलब देखिए मित्रों, इसमें देखिए 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है, 2, 3, 3, ये 3 लोग थे, लेकिन इसमें भिन्न है। भिन्न मतलब क्या है कि 2 अलग है, 3 अलग है, ये दूसरा अंक है, ये दूसरा अंक है। तो भिन्न, आप उस भिन्न पर मत जाइए, अंश और हर पर। भिन्न का मतलब अलग, अलग, डिफरेंट, जिसको आप कह सकते हैं डिफरेंट प्राइम फैक्टर। डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना है, तो डिफरेंट कितना है, 2 है और 3 है। कि कौन कौन है डिफरेंट, 2 है और 3 है, तो कितने लोग हैं, 2 लोग। ये बात समझ में आई। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आपसे इसे संख्या दे देगा, पूछेगा गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या अभाज्य भिन्न गुणनखंडों की संख्या, डिफरेंट प्राइम फैक्टरों की संख्या पूछ लेगा। ठीक, तो चलिए, एक ये था आपका। दूसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा कोई संख्या है, ले लिया 528। 528 में पूछ रहा है आपसे मित्रों कि टोटल प्राइम फैक्टर मतलब कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इनको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करना आप जानते हैं, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4,
2 से 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, कितना हुआ 11, 11 कम 11। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 528 को हम लिख सकते हैं कितने प्राइम हुए, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आया, 4 बार तो 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया, फिर 11 आया। ठीक बात। अब देखिए टोटल प्राइम नंबर कितना हुआ, टोटल प्राइम नंबर फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, कितना 6 अभाज्य गुणनखंड है, 6 अभाज्य गुणनखंड हैं, और डिफरेंट गुणनखंड कितने हैं, डिफरेंट प्राइम फैक्टर तो कौन कौन है, 2 है, 3 है और 11 है, तो कुल मिला के 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक लास्ट लेते हैं इस पर, 4620, 4620 में पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करिए। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 0 उत्तर जाएगा। फिर 2 से 2 एक कम 2, ये 2 एक कम 2, यहाँ पर आया 11 हो गया। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये बात समझ में आई। अब देखिए 3 से कटेगा ये, 3 त्रिक्का 9, ये हो गया कितना, ये हो गया 25, 3 त्रिक्का 9, 2 25 और 3 8 24, 3 8 24, ये 15, 3 पचे 15। अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो अब किससे, 5 से, किससे 5 से, 5 सत्ते 35, यहाँ पर आया 2, 5 सत्ते 35, 3 आया, 38 में से 35 गए 3, तो 3 आया, 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब किससे, 7 से 11 आ गया, 11 से 1 आ गया। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6, डिफरेंट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भिन्न, अलग अलग कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो 1 2 3 4 5, तो डिफरेंट प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर कितना होगा, 5 होगा, डिफरेंट प्राइम फैक्टर 5। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है मित्रों आपका, अब हम थोड़ा टाइप इसका बदलते हैं क्वेश्चनों का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अभी तक इस तरह से पूछता था, क्वेश्चन अब मान लीजिए घातों पर पूछ लेता है। घातों पर पूछ लिया, जैसे आपका पूछ लेगा आपसे 5 के पावर पूछ लिया, 5 के पावर पूछा आपसे, चलिए कर दीजिए 15, 5 के पावर 15, फिर 5 के पावर 15 प्लस 15 के पावर 20 प्लस 20 के पावर 25 पूछ लिया, 25 पूछ लिया, ठीक है, नहीं प्लस मत करिए, गुणे कर दीजिए, नहीं घात जुड़े करने, हाँ गुणे, 5 के पावर 15, 15 के पावर 20, 20 के पावर 25 और यहाँ कर दीजिए 30, 25 के पावर 30 कर दीजिए, गुणे, चलिए 30 कर दीजिए इसको, और फिर 35 के पावर 40 कर दीजिए, या कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, ठीक बात। चलो इसको, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और डिफरेंट प्राइम नंबर क्या होगा, मतलब भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो चलिए मित्रों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो नियमतः जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, 5 को 15 बार गुणा करिए, 15 को 20 बार गुणा करिए, फिर पूरे का गुणा करिए, फिर जो आवे उसका गुणनखंड करिए, फिर फैक्टर ज्ञात करिए। ये सब कुछ मत करिए, सिर्फ अंदर वाले का फैक्टर कर लीजिए। देखो जो प्राइम नंबर में नहीं है उनको प्राइम नंबर में बदल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 तो पहले से प्राइम नंबर में है, अभाज्य गुणनखंड में है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, गुणा 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, अब प्राइम नंबर में हो गए। प्राइम नंबर यही ना है, अभाज्य संख्या वही है जिसमें किसी संख्या से भाग ना दिया जा सके। 15 में दिया जा सकता था,
ये अभाज्य गुणनखंड अभाज्य नहीं था, अब हमने अभाज्य में बदल लिया, तो इसके घात कितना है 20 गुणे, इसको हम कर सकते हैं 20 को 2 गुणे 5, यही ना, 2 दूनी 4 पंचे 20, यहाँ पावर कितना 25 गुणे 30 को कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, बात समझ में आ रही है ना। 2 तिहाई 6 पंचे 30, इसको कर सकते हैं पावर 30 गुणे 35 को कर सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 पावर 40। ये बात समझ में आई। चलिए ये हो गया आपका। अब सब देखिए, सब अभाज्य गुणनखंड में है, अभाज्य संख्या में है, सब अभाज्य संख्या में है। अब यहाँ पर देखिए इनके घातों को जोड़ लीजिए, घातों को जोड़ लीजिए। तो घात कौन है, इस पर 15 है, 15 कर दीजिए प्लस, गुणा हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3 पर 20 है और 5 पर 20 है, तो इनको लिखेंगे एक बार 3 वाला 20 और एक बार प्लस 5 वाला 20। बात समझ में आ रही है ना। फिर प्लस यहाँ पर 3 लोग हैं, तो 2 वाला 25 प्लस 2 वाला 25 प्लस 5 वाला 25। बात समझ में रहे ना, घातों को जोड़ रहे हैं। प्लस 2 वाला 30, फिर इस 3 वाला 30, फिर प्लस 5 वाला 30। बात समझ में आ गई। प्लस फिर 5 वाला 40 और 7 वाला 40। बस इनको जोड़ दीजिए मित्रों, आपका आंसर आ गया। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं। देखिए ये हो गए, यहाँ पर जोड़ो 25, हाँ 25 50 75, 75 एक 80 और 10 90, इनका काम खत्म। 90 हो गए, 90 ये हो गए, 90 और 40 130, 90 40 130, यहाँ तक हो गया। 130 160 190 220, 190 में 30 जोड़ेंगे 220, 220 और 60, 220 और 80 300, 220 और 80 300, तो ये हो गया 300। ये 300 आया क्या, यही है मित्रों आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है 300। यह है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बात समझ में आई। 300 अभाज्य गुणनखंडों की 300। अगर जो यहीं पर पूछता है भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अब क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए यही ना गुणनखंड है, यही है। तो देखो कौन कौन है, 2 है, कौन कौन है 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, और कोई है 2 3 5 7 के बाद और कोई है 2 3 5 7 के बाद नहीं। तो अब डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना हुआ 1 2 3 4, डिफरेंट प्राइम फैक्टर 4। बात समझ में आ गई। ये बात 100% समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो इस टाइप का एक सवाल और देखिएगा और बात समझ में आ जाएगी। चलिए इस टाइप का और एक सवाल देखिए। चलिए मित्रों अगला सवाल है आपका। अगला है चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ले लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 के पावर 10, 7 के पावर 10 गुणे 7 के पावर 10 गुणे 12 के पावर 15 प्लस गुणे 18 के पावर 20 गुणे 18 के पावर 20 गुणे, इसको कर दीजिए आप 25 के पावर 30 कर दीजिए गुणे 30 कर दीजिए, 35 के पावर 45 कर दिए, चाहे जो इच्छा हो। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कोई इस तरह से है आपसे, ठीक है। पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए और अभाज्य भिन्न गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें हमने क्या था, जो लोग ये अंदर बैठे हैं इनको प्राइम में बदल लीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या में बदल लीजिए। तो 7 है, 7 पहले से अभाज्य है तो इसको रहने दीजिए। गुणे 12 को हम क्या कर सकते हैं, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। देखो
2 दूनी 4 तिहाई 12। बात समझ में आई? 2 दूनी 4 तिहाई 12, पावर 15 है गुणे 2 का, इसको करेंगे 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, 3 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, पावर 20 गुणे इसको कर देंगे 5 गुणे 5, ये हो गए 30 गुणे ये फिर वही 35 है तो 5 गुणे 7, पावर 45। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। चलिए इनके घातों को जोड़ लीजिए। अब घातों को जोड़ना हमने बताया था, जितने जैसे यहाँ पर 7 है, 7 के 1 अंक है तो 1 10 1 जुड़ेगा प्लस। अब यहाँ पर बताए थे मित्रों 2 का है तो ये हो जाएगा 15, फिर 2 का 15 प्लस फिर 2 का 15, तो हमें 15 15 नहीं जोड़ना है, सीधे 1 2 3, 3 गुणे 15 कर दीजिए, 3 गुणे 15, अरे 15 तिहां 45 होगा, 15 तिहां 45 होगा। और इसको जोड़िएगा 15 15 30 15 45, तब भी वही आएगा। तो शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट हो सके, जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट ही चलिए। ये क्या हुई 3 है, 3 गुणे 30 प्लस ये क्या है 2 है तो 2 गुणे 30, अच्छा यहाँ पर 3 गुणे 20, 3 गुणे 20 ठीक, और यहाँ 2 गुणे 30 फिर प्लस प्लस 2 गुणे 45। बात समझ में आई? चलिए ये हो गए 10, 15 दूना 30 प्लस 20 तिहाई 60 प्लस 15 तिहां 45 45 और ये 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, यहाँ 20 कहाँ गया, अच्छा ये 20 यहाँ 30 है, हाँ सही है, ये 3 है ये 2 है तो सही है, प्लस 45 दूना 90। बात समझ में आई? चलिए जोड़ लीजिए 90 10 100, 100 120 कितना हुआ 220, अरे भैया 120 और 100 कितना 220, 220 और 45 265, टोटल प्राइम फैक्टर 265, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 265। और भिन्न भिन्न प्राइम फैक्टर, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो देख लीजिए इसमें है कौन कौन, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और कोई है 2 3 5 7 के बाद कोई नहीं है, तो 1 2 3 4, तो भिन्न प्राइम फैक्टर 4, भिन्न प्राइम फैक्टर 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों इस पर, और इससे ज़्यादा अब इसमें कुछ अभाज्य गुणनखंडों में पूछा नहीं जाता है। कल आपको इसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, गुणनखंड, ये है आपका अभाज्य गुणनखंड, कल पढ़ाया जाएगा गुणनखंड। गुणनखंड में अभाज्य भी होगा, जोड़ भी होगा, घटाव भी होगा, अभाज्य संख्या होंगी, भाज्य संख्या होगी, सभी संख्याओं को लेकर पढ़ाया जाएगा। इसमें अभी तक क्या है, सिर्फ अभाज्य ही है। ठीक मित्रों, चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ले लिया कोई संख्या 64 के पावर 14, 40 ले लिया, गुणे यहाँ पर ले लिया, फिर 70 के घात 30 गुणे 90 के घात 100 ले लिया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 64 को पहले अभाज्य में बदलिए, ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, अभाज्य में बदलिए। तो 64 को 2 से भाग करेंगे, 32 2 से भाग करेंगे, 16 2 से भाग करेंगे, 8 2 से भाग करेंगे, 4 2 से भाग करेंगे, 2, ये होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 के पावर लगा दीजिए 40। ठीक बात, प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, अभी प्लस मत करिए, घातों को जब जोड़ते हैं तब प्लस करते हैं, गुणा है गुणा रहने दीजिए। अब यहाँ 70 को देखिए, 70 को तोड़ेंगे तो 2 से 35 हुआ, 5 से 7 से ये हो गए, देखिए 5 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, ये पावर 30 गुणे। अब आइए 90 को तोड़ते हैं तो 2 से 45, फिर 3 से 15, 3 से 15, फिर 3 से 5, ये हो गए आपके, देखिए 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, ये पावर 100। बात समझ में आई? हमें पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 चौक 24 और 60 और 7 और 60 रास्ता
हमें जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट चलना है। बात समझ गए ना? 1 2 3 4 5 6 6 चौक 24 240 यहाँ पर आइए। 1 2 3 3 त्रिक्का 9 90 प्लस 1 2 3 4 400 400। अब बताइए ये देखो इधर 90 और 40 130 200 330 और 4 730। इनको जोड़ लीजिए 730, ठीक है। 400 200 वैसे जोड़ लो, 400 200 600 640 640 में आप अगर जो 90 और जोड़ते हैं तो 640 और 730 हो जाएगा। ये क्या था? ये था आपका कुल प्राइम कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या था, ठीक बात। अब इसमें पूछ ले आपसे भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग कितने अलग अलग टोटल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, अलग अलग टोटल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो 2 है, फिर उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, तो कुल मिला के बाद क्या हुई? 4। टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना? 4। ये बात समझ में आ गई। चलिए मित्रों, ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अभाज्य गुणनखंड, और इस तरह से एग्जामों में बनता है, बड़े बड़े एग्जामों में बड़े बड़े क्वेश्चन मिलता है। तो आप अगर जो ट्रिक से सतत अभ्यास करते रहेंगे, आपको हम सिर्फ 2-4 सवाल बता सकते हैं, नियम बता सकते हैं, ट्रिक बता सकते हैं, शॉर्टकट रास्ता बता सकते हैं, लेकिन मित्रों सच्चाई तो यही है कि गणित अभ्यास से ही आएगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मिलते हैं मित्रों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और दोस्तों लोगों को बताते रहिए चैनल के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।